कश्मीर में जीते इस नेताओं की चल रही बैठक में पार्टी के अंदर के विरोधाभास खुलकर सामने आ गए हैं। इस मामले में बीजेपी इसे अंदरूनी मामला तो बता रही है, लेकिन कांग्रेस पर निशाना भी साध रही है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता और सांसद रमेश विधूड़ी से बात की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। एक और जहां 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर जम्मू में आज कांग्रेस का एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है, जिसमें कि कांग्रेस के वो नेता शामिल हैं जो एक बार पहले भी सोनिया गांधी को पत्र लिख चुके हैं। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश विधूड़ी। उनसे बात करते हैं। रमेश जी, आज 5 चुनावों की घोषणा, राज्यों की कल घोषणा हुई और उसके बाद आज जम्मू में एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है कांग्रेस का। माना जा रहा है ये वो नेता हैं जो कांग्रेस से नाराज हैं और एक बार अपनी नाराज़गी को ठीक से जाहिर भी कर चुके हैं। नहीं, जो ये नेता हैं ये स्वयं में कांग्रेस हैं। ये मैं इसको नहीं मानूंगा को कांग्रेस से ना, वो स्वयं में कांग्रेस हैं। और स्वयं में कांग्रेस देखते हुए वो भी इस बात को भांप गए हैं कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो सकता, देश उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूँ तो कांग्रेस को तभी समझ लेना चाहिए था, तब पटेल साहब ने 562 रियासतों को इकट्ठा करके भारत को एक बनाया था कि अब देश के अंदर लोकतांत्रिक पद्धति में गरीब की कोख से भी, गरीब की बेटी की कोख से भी राजा पैदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इंतहा इन लोगों की हो गई है विचारों की कि अब कब तक गुलामी एक्सेप्ट करेंगे, कब तक गुलामी सहन करेंगे। और गुलामी भी इस पद्धति प्रवृत्ति की कि उनका नेतृत्व कैसा है। यह आपने देखा है कि कांग्रेस का नेतृत्व कैसा है। सोनिया जी को ये समझना चाहिए। वैसे तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल झगड़े हैं, हमें इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बट ये कांग्रेस का जो अभी नेतृत्व बना हुआ है, अध्यक्षा के रूप में काम कर रहे हैं, उनको ये मान लेना चाहिए कि ये जो लोग हैं ये स्वयं में कांग्रेस हैं। तो स्वयं में कांग्रेस रहने वाले लोग अपने ही सामने सब चीज़ को जब बर्बाद होते हुए देखता है तो उनका जो इंतजार है उसका कहीं ना कहीं फूटना स्वाभाविक रूप से होता है। जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का जो अब तक का पूरा एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या कहीं ना कहीं नाराज़गी की बड़ी वजह राहुल की अब तक की लीडरशिप रही है? स्वाभाविक रूप से पूरे देश ने वो खुद ही मान चुके हैं। मुझे तुम पप्पू कहते हो, पूरे देश ने इस बात को माना है। लेकिन एक लिमिट तक उन लोगों ने झेला होगा, कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन राहुल गांधी जी का ही टोटल फेलियर नहीं, उसके पूरे खानदान का ये फेलियर है, इंक्लूडिंग सोनिया जी से अगर हम लगा के चलें तो। क्योंकि मैंने कहा ना कि परिवारवाद को लोग कब तक एक्सेप्ट करेंगे। अब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कार्यकर्ता के रूप में निकल कर कोई आएगा, लोकतांत्रिक पद्धति में गरीब के बेटे को भी मौका क्यों ना मिले, तो इससे कांग्रेस बाहर निकलती नहीं है परिवारवाद से। तो कहीं ना कहीं वो अपना आप में स्वयं में कांग्रेस नेतृत्व समझते हैं, इसलिए उन्होंने मीटिंग करके और ये नाराजगी जाहिर की है कि जब कांग्रेस डूब ही रही है तो उस नैया में क्यों बैठे हैं। एक सवाल और इसी विषय पर, कपिल सिब्बल ने कहा है कि उन लोगों ने छात्र राजनीति से यहाँ तक का सफ़र तय किया है। गुलाम नबी आज़ाद की जो साथ जो जिस तरह का व्यवहार हुआ है उसको लेकर भी उन लोगों ने नाराज़गी जाहिर की है। मैंने कहा ना कि गुलाम नबी जी हो या और कांग्रेस की आनंद शर्मा हो और कांग्रेस की जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप इस बात को लेकर व्यथित ही रही होगी कि पूरा देश जिनको पप्पू कहता है, उस प्रकार की मानसिकता, जिनकी पॉलिटिकल सोच ही नहीं है, थॉट ही नहीं है, उनको वो कैसे एक्सेप्ट करें। जी, तो राजा केवल इसलिए बने वो कि वो रानी के पेट से मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने उनको राजनीतिक इतनी समझ और सोच नहीं दी है। कहीं ना कहीं ये किसानों का बिल भी इसमें शामिल रहा होगा। ये लीडरशिप समझती है कि जो कांग्रेस का किसानों, एक कानून, किसानों का कानून बना हुआ है, उसको लेकर अननेसेसरी भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई है और राहुल दबाव बनाकर लोगों से गलत काम करवा रहा है। पंजाब से जबरदस्ती ट्रैक्टर भरकर मंगवाए गए थे, जो एक विशेष समुदाय का झंडा फहराया गया था, तो कांग्रेस के से वहाँ से लोग पंजाब से भरकर ट्रैक्टरों में आए थे। जी, तो कहीं ना कहीं देश की अस्मिता को केवल सत्ता पर बना रहने के लिए आंच आ रही है, आंच लग रही है। ये भी बोल नहीं रहे हैं, समय आने पर ये लोग बोलेंगे जो कांग्रेस का और नेतृत्व के रूप में है कि जो देश के हित में कानून बन रहे हैं, जो पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में मोदी जी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध के लिए विरोध करना है, तो वो पॉलिटिकल समझ नहीं है राहुल जी की। ये पॉलिटिकल लोग हैं, इस चीज़ को समझ रहे होंगे। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी कह रही है कि 8 चरणों में चुनाव जो है भाजपा के इशारे पर हो रहा है, ये एक साजिश है। देखो, ये ममता जी की खींची बिल्ली खम्मा नोचे। ममता जी को मालूम है कि पूरा नेतृत्व पार्टी का, उनका, तृणमूल का सब भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। बंगाल की जनता ने उनको नकार दिया है। ममता जी को ये याद रखना चाहिए कि पिछला चुनाव भी 7 फेज में हुआ था
उनको याद दिला दें ममता जी को। हो सकता है कहने की उम्र दराज होने के बाद भूल हो जाती है, तो भूल पड़ गई हो ममता जी को, आपके मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से जानकारी रहनी चाहिए कि पिछला चुनाव भी 7 फेज में ही हुआ था। और अगर आप कानून व्यवस्था ठीक रखते, लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रयास करते, वहां पर उगाही और गुंडागर्दी ना करते, तो जो फीडबैक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ली है वहां के ब्यूरोक्रेसी से, ग्राउंड रियलिटी से, उसके आधार पर ही फेज में चुनाव करने की कोशिश की गई है। पहले भी बंगाल में 3 फेज में कभी चुनाव नहीं हुए, पिछली बार भी 7 फेज में चुनाव हुए थे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस का आज एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है उन नेताओं का जो कि नाराज़ हैं, अब देखना होगा उसमें आगे क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।